जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो श्री कृष्ण ने बताई थी कि स्त्रियाँ जो ये 5 नीच काम करती हैं उनको नरक में भी कहीं जगह नहीं मिलती। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। और जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता उस घर में गरीबी बनी ही रहती है, ये तो आप भी जानते हैं। जिस घर में माँ लक्ष्मी का बिल्कुल भी वास नहीं होता या जिस घर में माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना नहीं होती है, यानी गरीबी का वास होता है, दरिद्र का वास होता है, वहाँ पर कभी भी धन की वर्षा नहीं हो सकती है। हमारी दी हुई जानकारी से यदि किसी बंदे का जीवन सार्थक होता है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। हमारे चैनल का मकसद है सनातन धर्म को आगे बढ़ाना, और जो प्राचीन ज्ञान हमसे छूट गया है, हमसे अलग हो गया है, जिस प्राचीन ज्ञान को हम भूल गए हैं, उसको समय आम जन तक पहुंचाना ही हमारा एक तरह का उद्देश्य होता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम चैनल पर आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आते हैं। अब आज जो मैं आपके सामने वीडियो ला रहा हूं वो श्री कृष्ण द्वारा कही हुई 5 बातें हैं जो स्त्रियों के विचारधारा को बदल के रख देंगी। यानी जो स्त्रियां, तो अब मैं जो भी आप नए हैं दर्शक, इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कीजिए। बहुत ही खास वीडियो है दोस्तों। श्री कृष्ण की 5 बातें ज़रूर सुनिएगा। ये श्री कृष्ण की ने जो 5 बातें बताई हैं वो महिलाओं को अपने ऊपर नहीं लेनी है, या जो भी माता या बहनें मुझसे मेरा ये वीडियो सुन रही हैं उनको अपने मन पर, अपने ऊपर ये बातें नहीं लेनी है। क्योंकि कई महिलाएं अच्छी होती है, कई महिलाएं बेकार चरित्र की होती हैं। तो जिन महिलाओं का चरित्र इन 5 बातों में नहीं आता वो अपने चरित्र को सुधारें, इनसे उनका जीवन सार्थक होगा और उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और कई तरह के सुख उनको मिलेंगे। तो श्री कृष्ण ने जो बातें कही है उसमें पहली बात यह है कि जो महिला अपने स्वामी का अनादर करती हैं, जी हाँ दोस्तों, जो महिला अपने स्वामी का यानी अर्थात अपने पति का अनादर करती हैं वो महापाप की भागिनी होती हैं। उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती। यमराज उनको कोड़े मारते हुए ले जाते हैं और उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो अपने पति का हर जगह अनादर करती हैं उसे तुच्छ समझती हैं, क्योंकि जो पति होता है वो महिला का स्वामी होता है। तो ये बात श्री कृष्ण ने अपनी पहली बात रखी थी, बताई थी कि इस तरह की महिला को अपना चरित्र सुधार लेना चाहिए, नहीं तो इस जन्म में तो उसको दुख मिलेगा ही, अगले जन्म में भी वह बहुत दुखी होंगी, क्योंकि पिछले जन्म के पाप भी हमारे नेक्स्ट जन्म में काम आते हैं, आड़े आ जाते हैं। श्री कृष्ण द्वारा कही हुई जो दूसरी बात है वो है कि जो महिला या जो स्त्री अपने स्वामी से पहले भोजन कर लेती है, अर्थात अपने स्वामी से पहले भोजन करने वाली महिला महापाप की भागिनी होती है, क्योंकि वह एक तरह से अपने पति का अनादर ही कर रही होती है। उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती, उसके पाप के घड़े बढ़ते जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यदि आपका पति बाहर गया है तो आपको भोजन नहीं करना है, ऐसा नहीं है। यदि आपका पति बाहर ही रहता है या बाहर ही गया है तो आप भोजन जरूर कर सकती हैं, लेकिन आपका पति रोज घर आता है, घर में ही रहता है और उससे पहले आप उससे पूछे बिना आप खुद भोजन करने बैठ जाते हैं तो आप महापाप की भागिनी हैं। आपको ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता और इसका पाप इसका जो हिसाब है वो आपको इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्मों तक चुकाना पड़ सकता है। आपको नरक में भी जगह नहीं मिलती, यमराज आपको कोड़े मारते हैं। उसके बाद तीसरी बात जो श्री कृष्ण ने बताई है वो है कि जो महिला अपना झूठा भोजन अपने स्वामी अर्थात अपने पति को खिलाती हैं वो भी महापाप की भागिनी होती है। मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जो माताएं और बहनें इसे सुन रही हैं वो अपने ऊपर इसे न लें, क्योंकि मैं सभी के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल जिन महिलाओं का जो आचरण है उस हिसाब से श्री कृष्ण ने जो बातें कही है वो आपको बताने जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की भी निंदा स्तुति करना नहीं है, मेरा उद्देश्य जो सटीक है वो बताना है। तो अपना जो नेचर है, अपना जो व्यवहार है वो सुधारें इन 5 बातों से, क्योंकि हम यदि इस तरह से सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो उन माताओं बहनों से निवेदन है कि कृपा करके रुष्ट न हो। तो अपना झूठा भोजन पति को कभी भी नहीं खिलाना चाहिए। ठीक है, उनका झूठा भोजन आप खा सकते हैं, लेकिन अपने पति को अपना झूठा भोजन कभी न खिलाएं।
चौथी बात जो श्री कृष्ण ने बताई है कि अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करना, यानी जो स्त्री या जो महिला अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती हैं, एक तरह से वो उसका अनादर ही कर रही होती है। ऐसी महिला को भी नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिला महापाप की भागिनी होती है। इस तरह की महिला का कहीं भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि शादी होने के बाद पति ही सब कुछ होता है उस महिला का, यानी पति ही उस महिला का स्वामी होता है। यदि उनका बार बार अनादर करोगे, आप अपने स्वामी का अनादर करोगे, तो फिर आपके जीवन में घनघोर निराशाएं छा सकती हैं और आपको बहुत ज़्यादा पाप लग सकता है। और पाप का प्रायश्चित भी नहीं होता, क्योंकि पति के सामने किया हुआ जो पाप है वो अमोघ होता है, उसका कभी प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, उसका तो पाप आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आज ही अपना व्यवहार सुधारें, व्यवहार सुधार कर एक बहुत अच्छी पत्नी बनने की कोशिश करें। पांचवी बात जो बताई गई है वो है कि जो महिला सदैव अपने पति का बुरा चाहती है और अपने यार के साथ भागना चाहती है, उसका भला चाहती है, यानी अपने पति का तो वो बुरा कर रही है लेकिन अपने यार का वो भला कर रही है, तो ऐसी महिला डाकनियों की श्रेणी में आती है। श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसी महिला 7 जन्मों तक भी उस पाप से मुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि उसने 7 फेरे तो किसी पति के साथ खा लिए, लेकिन वो पतिव्रता नहीं हुई। वो एक पतिव्रता नारी नहीं बन करके किसी यार के साथ चली गई है, उसका ही भला चाह रही है, यानी पर पुरुष गमन करती हैं। ऐसी महिलाएं, इन महिलाओं का कभी भी कुछ नहीं होता, वो महापाप भागिनी होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा कार्य है कि हम पुराने जन्म के पुराण हैं, जो पिछले जन्म पहले जो चला करते थे पुराने ज़माने के, जिनको हम कहते हैं हमारे जो पौराणिक पुराण, शास्त्र और वेद हैं, उनका जो हम ज्ञान भूल गए हैं, उनको आप तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य होता है। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। बालाजी सबकी कृपा, बालाजी की कृपा सब पर बनी रहे और सभी सनातनी आगे बढ़ते रहें, यही इस चैनल का उद्देश्य है और यही हम चाहते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।